आज हम स्टडी करेंगे 1000 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, मैथ्स और जीके के वीडियोस, जीके ट्रिक्स वीडियोस और मच मोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है बेस्ड है एवरी एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे 1000 क्वेश्चन यानी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ बनी हुई है, जिसमें 100 क्वेश्चन के 10 वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस आप रेगुलर देखते रहें। आई होप कि इससे ज़रूर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्या है इसका आंसर, बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सेकंड क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। रिमेंबर दैट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुख मुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, या भारत का हम कहें दक्षिण का किनारा कौन सा है। दक्षिण का किनारा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कन्याकुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए इंडिया की बात हो रही है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। भारत में सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में निकलता है। तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। देखिए फिर से सुनिए, इंसुलिन जो है उनका उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू एक राज्य का त्यौहार है। ये किस राज्य का त्यौहार है। तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी। शायद सभी को इसका आंसर पता है। भारत का प्रथम या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कागज़ का जो इन्वेंशन है किस देश ने किया था। तो ये किया था चीन ने। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आज सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, या सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति जी को। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। शायद सभी को इसका आंसर पता है, विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु में का त्यौहार है। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। जो गिद्ध और भांगड़ा है किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये लोक नृत्य हैं पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेट ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो होती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो इस वीडियो का बार बार देखिए, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर ही याद हो जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये बहुत ही दुखद घटना थी। 1939 में ईसापुर में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस
वर्ष में कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो 1939 में कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद उन्होंने एक दल बनाया था, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक दल के नाम से उन्होंने एक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आई थिंक सभी लोग ये बात जानते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, सॉर्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये हत्या भगत सिंह जी ने की थी। देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? देखिए, 1857 क्वेश्चन आ सकता है कि पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, तो उसका आंसर होगा 1857 जो था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और सबसे पहले हम इसको क्रांति भी कह सकते हैं जो भारत में हुई थी। इसमें सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे जी ने दिया था। मंगल पांडे ने बलिदान क्यों दिया था? क्योंकि वहाँ उस समय चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो उस समय मंगल पांडे ने इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। इस वजह से सबसे पहले ये जो क्रांति का विद्रोह हुआ था उसका एक प्रमुख कारण ये भी है, चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट में 2 बार, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली जो महिला है वो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम मूल शंकर है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। बहुत कम लोगों को पता होता है ये, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का नारा है, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण एक मिशन स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सभी को शायद ये आंसर पता है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। देखिए, सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था, पर कब आया था वो? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था या उनका निवास कहाँ का था? तो वो था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? देखिए, सिख धर्म के बहुत से गुरु हुए हैं, पर उनके संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। ये एक फसलों का त्यौहार है, ये बहुत ही प्रमुख त्यौहार है सिखों का। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लोहा पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? जो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि, इनका नाम क्या है? तो उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट से, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत भारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। आई थिंक शायद सभी को पता हो ये। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी है, कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय के लिए किस देश का नाम फेमस है? किस देश को हम सूर्य का उदय के नाम से जानते हैं? तो वो है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो पूरे संसार में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दैट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ नोट कर लीजिए। 1911 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आई थिंक सभी को पता है कि राष्ट्रीय पक्षी जो पशु है वो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो ये है गंगा डॉल्फिन। गंगा में एक डॉल्फिन है, इसे जलीय जीव राष्ट्रीय घोषित किया गया है। ये जलीय जीव राष्ट्रीय है, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता है, कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष भी शायद पता हो, बरगद। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल जो हॉकी ही है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। देखिए ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ये 3.2 है। अगर इसी को हम टर्न करके पूछ लें क्वेश्चन कि जो भारतीय झंडे की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो वो 2:3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। कुछ लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बता दूं, राष्ट्रगान जो है हमारा वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था, जिसे जनगण मन कहते हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसमें अब। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित सबसे पहले किया था। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस तरह के मैं और वीडियो बना सकता हूँ इसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करें। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये शक शाश्वत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये एक अवधि है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बैकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो ये होता है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आई थिंक बच्चों को ये बात पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉटसन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था? ऐसी कौन सी धातु थी जो सर्वप्रथम मानव ने के उपयोग में लाया था? तो वो थी कॉपर, तांबा जिसे कहते हैं। आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो आंतरिक यात्री होता है उसको आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो ये होता है काले रंग का। किस रंग का दिखाई देता है? काले रंग का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? इनकी समाधि का भी नाम राजघाट ही है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की जब सबसे पहली रेल है ये बम्बई से थाने तक चली थी। ठीक है, वर्तमान मुंबई से थाने तक, जिसे वर्तमान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी कोलकाता में, जिसका नाम कोलकाता है। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो ये आरंभ माना जाता है 1853 से। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की सर्वप्रथम यात्रा की थी। ये प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी? आई एम सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिकवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो ये देश हैं 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो वो है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दे हेग, हॉलैंड में ये स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो ये वर्तमान के जो महासचिव है ये वॉन की मून है। देखिए बदलते रहते हैं, वीडियो अगर थोड़ा बाद देख रहे हैं आप तो ये बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी रूप से सदस्य चुने जाते हैं वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था? तो ये दक्षिण सूडान बना हुआ था। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता या खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो इस कंडीशन में रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपका हाथ किसी प्रकार से कट गया है, बॉडी का कोई भी पार्ट कट गया है तो वहाँ पे ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा और ब्लड कंटिन्यूसली बहते रहेगा। तो विटामिन के से संबंधित चीज़ जरूर खाएं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है संविधान 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? वो है अभिनव बिंद्रा जी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो ये होता है 4 वर्ष में। सन 1916 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में जो है ये मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो शीतला माता जी का मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको ज़रूर से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आई होप। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा पसंद आया ज़रूर इसमें कमेंट करके आप बताएं, और यदि पसंद नहीं भी आया है तो भी आप कमेंट करें और डिसलाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।